सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल के बीच। एंड ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप में से कहीं अभी स्कूल में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम बेस्ट रहने वाला है आप डिसाइड कर सकते हो अपनी एज क्राइटेरिया, अपनी क्वालिफ़िकेशन और जिस तरह का कंपटीशन होता है हर एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में जो है पूरा बने रहिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में तीनों एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस कंपेयर हमने लिखा हुआ है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड एमटीएस। हालांकि स्टेनो एंड जीडी भी आता है, उसके किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो तीन मेजर एग्जाम्स होते हैं जो एस्पिरेंट्स टारगेट करते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तीन एग्जाम, एसएससी, एमटीएस या एंड सीएचएसएल एंड सीजीएल। तो एसएससी एमटीएस जो होता है वो होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। ये आप कह सकते हो कि ये एंट्री लेवल जॉब होती है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। बात करें सीएचएसएल के बारे में, तो ये होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जॉब जो होती है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो आप 12th पास होनी चाहिए हो। ठीक है, एंड सीजीएल, एसएससी सीजीएल, जिसमें आपको पोस्ट मिलती है लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी पोस्ट होती है ये आपको तब मिलेगी जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होगी, तब आप एसएससी सीजीएल एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हो एसएससी एमटीएस में 10th पास एंड सीएचएसएल में 12th या फिर उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, एंड सीजीएल के लिए आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एसएससी एमटीएस में जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 to 25। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार्स लिमिट्स अप टू 27 ईयर्स। यानी अगर आप एसएससी एमटीएस में अगर आप हवलदार के लिए जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो होती है आपकी एज 27 हो जाती है। एंड सीएचएसएल के लिए आप देख सकते हो 18 to 27 एंड सीजीएल के लिए 18 से 32, जो पोस्ट पे डिपेंड करती है। एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से हो तो वहाँ पे आपको 3 ईयर्स to 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो आप गवर्नमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आता है पर्टिकुलर उस चीज़ का, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं सीएचएसएल एंड सीजीएल के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 सेक्शन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश। चारों के 25 क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये दोनों में ही सेम होता है, चाहे वो टीयर 1 हो सीजीएल का या सीएचएसएल का। ठीक है, एंड यहाँ टाइम जो लिमिट होती है वो दोनों में आपको 1 घंटा ही मिलती है, यानी 60 मिनट्स मिलते हैं। मेन चीज़ यहाँ है आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स मिल रहे हैं एंड आपको चारों सेशन अटेम्प्ट करने हैं एंड उसमें हाई स्कोर करना पड़ेगा, देन आप तभी इसको क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, दो ही चीज़ों से, एक तो हार्ड वर्क, सेकंड इज स्मार्ट वर्क। एंड हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क के लिए आपकी जर्नी में हेल्प करेगा फिलो ऐप, जहाँ पर आपको सुपर एआई की हेल्प से आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है या फिर आपको उसको टाइप करना है एंड वहाँ पे आपको उसको अपलोड कर देना है। 10 सेकंड में आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यूट्यूब पे सर्च करना है, ना टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सिंपली आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सुपर एआई टेस्ट के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, जहाँ पर आप सेक्शनल फुल मार्क्स लगा सकते हो और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं सुपर एआई की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एसएससी अपने एग्जाम में एआई का यूज़ कर रही है। एंड अगर आप पहले से ही एआई के साथ फेमिलियर हो जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके इसको ज़रूर चेकआउट करना और स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना, हार्ड वर्क पे नहीं। एंड अब बात करते हैं मेंस पर, सीजीएल टीयर 2 का मेंस एंड सीएचएसएल टीयर 2 का मेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो सीएचएसएल का टीयर 2 जो है वहाँ पे आपका सेशन 1 में आपको मैथ्स एंड रीजनिंग दिख रहा होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 होते हैं एंड 180 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा मिलता है। एंड उसके बाद जो है आपका सेशन 2 होता है, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन एंड जीएस के 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं एंड 180 मार्क्स का होता है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सेशन 3 दिख रहा होगा, जहाँ पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, जिसमें 45 मार्क्स के होते हैं एंड आपको ये भी करना पड़ता है। एंड लास्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। एंड अब बात करते हैं टीयर 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ये एकदम सेम रहता है जैसे सीएचएसएल का भी जैसे सेशन 1 था। बट यहाँ पे सीजीएल का जो सेशन 2 है वहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड 25 क्वेश्चन जीएस के। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएस का वेटेज कितना कम है, तो तभी अगर आप एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट हो वही जीएस को अच्छे से करना। अगर आप टारगेट कर रहे हो सीजीएल और सीएचएसएल तो आप जीएस पे
थोड़ा कम ध्यान देते हुए चलना, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो वेटेज बहुत कम है। तो इसके लिए आपको जो है इंग्लिश और मैथ्स में अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आपको एसएससी एमटीएस ही आपका टारगेट है तो ही आप जीएस पे ध्यान देना, नहीं तो आप जो है बाकी 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना अगर आपको सीजीएल टारगेट करना है तो, बिकॉज वेटेज जो है बहुत कम रहती है। एंड यहाँ सेशन 3 में आपका कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का वो होगा, एंड लास्ट में जो आपका टाइपिंग टेस्ट भी जो है कराया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस का जो पैटर्न है वो एसएससी सीजीएल एंड सीजीएल से बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि एसएससी एमटीएस में आपका एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है। यहाँ पे कोई 2 एग्जाम नहीं होते, 3 एग्जाम नहीं होते, आपका 1 डे पेपर होता है, यानी एक दिन में आपको पेपर देके घर आ जाना है एंड कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सेशन 1 एंड सेशन 2 दिख रहा होगा। सेशन 1 में आते हैं आपके मैथ्स एंड रीजनिंग पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के, 120 मार्क्स का सेशन 1 होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। मेन चीज़ होती है वो होती है सेशन 2, जहाँ पे आपकी इंग्लिश एंड जीएस पूछी जाती है। इंग्लिश में आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन, जीएस में 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स यानी 150 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड या नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पर जो है सेशन 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, यानी सेशन 2 में आप जितना स्कोर करोगे अच्छा, उतने चांसेस है आपकी सिलेक्शन होने की। एंड नीचे आप देख सकते हो फिजिकल ओनली फॉर हवलदार पोस्ट, यानी अगर आप एसएससी एमटीएस में अगर हवलदार के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपका फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में अगर ओवरऑल बात करें, आपका जो है 1 डे एग्जाम होता है एंड सेशन 2 के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट बनती है। 150 में से अगर आपके 135 के आसपास आ रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप समझो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। एंड बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस जो है तीनों का जनरल सेम ही रहता है। जीएस में भी पॉलिटी आती है, साइंस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सब आता है। एंड बात करें इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए वोकैब आती है, ग्रामर आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। तीनों जो है सेम रहता है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। क्वांट्स में भी जैसे परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब एडवांस का आ जाता है। अगर पूरा बात करें तो क्वांट्स में आपके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक अर्थमेटिक एंड एडवांस, अगर आप सीजीएल के लिए बात करें। और रीजनिंग के लिए आपका देखो जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब आ जाते हैं। अगर आप 10th में हैं तो आप एमटीएस टारगेट कर सकते हो, अगर आप 12th में है तो आप एमटीएस और सीएचएसएल दोनों टारगेट कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए है या कर रहे हो तो आप तीनों एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हो। बट आपको जो है जीएस पे ध्यान तभी देना है जब आप एसएससी एमटीएस के लिए पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हो, बिकॉज सीजीएल और सीएचएसएल में उसकी वेटेज कम होती है। तो ध्यान रहे इंग्लिश और मैथ्स में मत टारगेट करना। एंड बात करते हैं सैलरी क्या रहती है। सैलरी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एमटीएस की 30 to 40 के, सीएचएसएल के लिए 40 to 50 के, एंड सीजीएल में जो है सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है वो पोस्ट पे डिपेंड करती है, पोस्ट एंड सिटी पे डिपेंड करती है कि XYZ कौन सी आपकी सिटी है। सो आई होप आपको जो है वीडियो समझ आया होगा एंड क्लियरली आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगी, कौन सी पोस्ट, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जो है आपको कर दूंगा।